सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शरीर अवयवाः पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है उच्चारणं कुरुत। उच्चारण करें। मैं उच्चारण करती हूँ, आप ध्यान से सुने और मेरे बाद आप भी उच्चारण करने का प्रयास करें। प्रदर्शयन्त, आस्वादयामि, अनामिका, शरीरस्य कनिष्ठिका, प्रदर्शयामः, कर्णाभ्याम्, अङ्गानि, भवत्याः, जिघ्रामि, कर्णौ, 32, चर्वणं, शृणोमि, अंगानि। मैं एक बार पुनः उच्चारण करती हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रदर्शयन्त, आस्वादयामि, अनामिका, शरीरस्य कनिष्ठिका, प्रदर्शयामः, कर्णाभ्याम्, अंगानि, भवत्याः, जिघ्रामि, कर्णौ, 32, चर्वणं, शृणोमि, अंगानि। उसके बाद है प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। उत्तर मैंने इधर लिख के रखा है बच्चों, आप इसे समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। कर्णाभ्याम किम करोति? कानों से क्या करते हो? आप कानों से क्या करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से सुनते हैं या कानों से सुनता हूँ। किम करोति के स्थान पर आप लिख देंगे शृणोमि और अंत में लगा देंगे पूर्ण विराम। नासिकया किम करोति? नाक से क्या करते हैं? नासिकया जिघ्रामि, नाक से सूंघता हूँ। किम करोति के स्थान पर आप लिख देंगे जिघ्रामि। कस्य चर्वणं दन्तैः करोमि? किसको दांतों से चबाते हैं? तो कस्य के स्थान पर आप लिख देंगे भोजनस्य। भोजनस्य चर्वणं दन्तैः करोमि। वयं काभ्यां कार्यं कुर्मः? हम लोग किससे कार्य करते हैं? काभ्यम के स्थान पर आप लिखेंगे हस्ताभ्याम। वयं हस्ताभ्याम कार्यं कुर्मः, हम लोग हाथों से कार्य करते हैं। हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति? हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो कति के स्थान पर हो जाएगा पंच। हस्ते 5 अंगुल्यः सन्ति, यानी कि एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। उसके बाद है मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वयं हस्ताभ्याम कार्यं कुर्मः, हम लोग हाथों से कार्य करते हैं। यहाँ पर है हस्ताभ्याम, मैंने इधर भी लिख के रखा है। स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थं मस्तिष्कं भवति। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मुखे 32 दंताः सन्ति, मुख में 32 दांत हैं। एषा मम नासिका, यह मेरी नाक है। भवान नेत्राभ्यां किम करोति? आप आँखों से क्या करते हैं? यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है हस्ताभ्याम, अंत में माँ हलंत है, लेकिन मैंने यहाँ पर हस्ताभ्याम अंत में माँ हलंत नहीं लिखकर माँ हलंत के स्थान पर मैंने अनुस्वार लगा दिया है। क्योंकि बच्चों, माँ हलंत के बाद अगर व्यंजन वर्ण आता है तो माँ हलंत नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके बदले में अनुस्वार लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हस्ताभ्याम के बाद कार्यम यानी कि का आ गया। का जो है वह व्यंजन वर्ण है,
इसलिए मैंने यहाँ पर माँ हलंत ना लिखकर अनुस्वार लगा दिया है। उसी तरह से यहाँ पर मस्तिष्कम, यहाँ मस्तिष्कम में माँ हलंत लगा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया है क्योंकि मस्तिष्कम के बाद भवति भ आ जा रहा है जो कि व्यंजन वर्ण है। उसी तरह से अंत में देखिए नेत्राभ्याम, यहाँ नेत्राभ्याम में माँ हलंत है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद क आ रहा है जो कि व्यंजन वर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नेत्राभ्याम। माँ हलंत के बदले में अनुस्वार लगा दिया है। आगे है यथा योग्यम मेलयत, उचित मिलान करना है। तो मैं बोल रही हूँ, आप इसे अपनी पुस्तक में टिक करते जाएं। हस्ताभ्याम कार्यम करोमि, हाथ से कार्य करता हूँ। पादाभ्याम चलामि, पैर से चलता हूँ। नेत्राभ्याम पश्यामि, आँखों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से सुनता हूँ। जिह्वया आस्वादयामि, जिह्वा से स्वाद लेता हूँ। नासिकया जिघ्रामि, नाक से सूंघता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता, मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर मैंने उचित पद लिख दिया है। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। सः पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है। सरोजः नेत्राभ्याम अंधः, सरोज आँखों से अंधा है। भिक्षुकः पृष्ठेन कुब्जः, भिक्षुक पीठ से कुबड़ा है। नवीनः कर्णेन बधिरः, नवीन कान से बहरा है। यहाँ है अधोलिखित पदेषु धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुता, धातु और प्रत्यय को पृथक करके लिखना है। एक उदाहरण स्वरूप दिया गया है, करणीयः में क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय बच्चों चाहिए के अर्थ में लगता है। करणीयः का अर्थ हुआ करना चाहिए। उसी तरह से लेखनीयः लिखना चाहिए, पठनीयः पढ़ना चाहिए, भ्रमणीयः घूमना चाहिए, हसनीयः हंसना चाहिए, धावनीयः दौड़ना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय तो सभी में बच्चों अनियर ही है, और लेखनीयः में धातु है लिख, पठनीयः में पठ, भ्रमणीयः में भ्रम, हसनीयः में हस धातु और धावनीयः में धाव धातु है। यहाँ पर है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुता। यहाँ पर एक कथा लिखी गई है और कुछ पद दिए गए हैं, तो इन पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करके कथा को पूरा करना है। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्, पहले एक राजा का एक प्रिय बंदर था, यानी कि राजा के पास एक उसका प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत, बंदर पंखे से उसे झल रहा था, यानी कि पंखे से राजा को हवा कर रहा था। तत्रैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत, तभी एक मक्खी आकर राजा के नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम एव उपविशति स्म। यद्यपि बंदर बार बार उसको हटा रहा था, उस मक्खी को भगा रहा था,
लेकिन फिर भी वह बार बार आकर राजा के नाक पर बैठ जा रही थी। अन्ते सः मक्षिकां खड्गेन अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में वह मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार करता है। मक्षिका तु उड्डीय दूरम गता किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। मक्खी तो उड़कर दूर भाग गई, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतएव उच्यते मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता। इसीलिए कहा गया है कि मूर्खों के साथ मित्रता करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। अब आप सारे प्रश्न उत्तर को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।